नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी, मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी अज़वाज मुतहरात की तारीफ़ होगी, आपकी बनाते तय्यबात की तारीफ़ होगी, यानी हुजूर के अहले बैत की तारीफ़ होगी। अहले बैत जब कभी अज़वाज का जिक्र हो तो अहले बैत हैं, और अगर कभी बनाते तय्यबात का जिक्र हो तो वो भी अहले बैत हैं। लिहाजा अहले बैत एक यूं कहना चाहिए बहुत बड़ा निशान अज़मत है। जिस तरीके से सहाबियत निशान अज़मत है, इसी तरीके से अहले बैत भी निशान अज़मत है। अल्लाह ताला ने कुरान में पैगंबर की बीवियों के लिए अहले बैत का लफ्ज बोला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बहुत सारे नहीं सैकड़ों हजारों अल्लाह को इल्म है कितने पैगंबरों के अब्बा दादा रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते आए बुढ़ापे में और आके क्या कहने लगे कि हम तुम्हें लड़के की खुशखबरी सुनाने आए हैं। या अल्लाह, सर के बाल सारे सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, उम्र जो है वो मुतजाविज हो चुकी है, बुढ़ापा पूरी तरह शुरू हो चुका है। हजरत इब्राहीम को बच्चे की बशारत अल्लाह की तरफ से देने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। कुरान कह रहा है कालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? अल्लाह मियां ने अहले बैत का लफ्ज साफ साफ बोला है या नहीं बोला है? यहाँ पर हजरत इब्राहीम की बीवी के लिए अहले बैत का लफ्ज। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तारीफ कुरान में हो रही। मैं क्या कह रहा हूँ? आयशा, हफ्सा, मैमूना, सौदा, सफिया, उम्मे सलमा, जुवेरिया, खदीजा, जितनी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। अल्लाह उनसे पुकार के कह रहा है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ पैगंबर की बीवियों, दुनिया में कोई तुम्हारी तरह नहीं। क्यों? दुनिया में कोई औरत नहीं कह सकती कि मुझे नबी का बिस्तर मिला। दुनिया में कोई औरत नहीं कह सकती है कि नबी मेरे शौहर हैं। तुम ही कह सकती है। अहले बैत का लफ्ज साफ साफ आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिर। यहाँ बीबियां मुराद। हजरत ने इस लफ्ज को बड़ा अजीम जाना। कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है इसको बड़ा जाना। आपने हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को और जो आपकी आल औलाद है उन सबको लेकर के चादर में दुआ की कि ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनके साथ भी वही मामला फरमा जो आयशा के साथ, हफ्सा के साथ, सौदा के साथ, सफिया के साथ, उम्मे सलमा के साथ मामला फरमा रहा है। और यूं कह दीजिए ऐ अल्लाह जिन्हें तू अहले बैत कह रहा है
उसमें उनमें ये भी है। लिहाजा हमारा क्या एतिकाद बना कि हुजूर की बनाते तय्यबात, खास तौर पर हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली, ये सब अहले बैत हैं अज़वाज मुतहरात की तरह। लेकिन ये लफ्ज मालूम हुआ है दुनिया को कुरान के जरिए, और उससे मुराद सिर्फ बीवियां हैं, और इसके तवस्सो में सब लोग आ गए। ये मैंने क्यों कहा? ये मेरा पुराना सबक जो मैंने यहाँ न मालूम कितनी मर्तबा बयान किया होगा। और क्यों कहा कि अहले बैत की तारीफ हो। शुअरा साहिबान, अगर वो मेरी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप अपने अशार में नबी का जिक्र करें, और नबी का जिक्र मुकम्मल नहीं है। क्यों? जब तक के नबी की तालीम की तासीर का जिक्र न किया जाए। ए बाबा, बर्फ 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 कहते रहो, क्या फायदा है जब तक कि ये ना कहो कि बर्फ ठंडी होती है। कहाँ है ठंडक? छू के देखो। हजरत की तालीम क्या है? ऐ लोगों, अल्लाह वाले बन जाओ। अभी मौलाना अनवर साहब बता रहे, ऐ लोगों अल्लाह वाले बन जाओ। ऐ लोगों, अल्लाह के होकर रह जाओ। कौन अल्लाह का 100% होकर रहा है? हम अपने आप को तो कह नहीं सकते। मुसलमान आज के उमूमन सारे, हम छोटी सी बात कह रहे हैं, सारे लोग नमाजी हैं, सारे लोग नमाजी हैं। गीबत कोई नहीं कर रहा है, कोई मुसलमान झूठ नहीं बोल रहा है। सोच लीजिए, जवाब न दीजिए, वरना आपकी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी। कितने नमाजी हैं? माफ कीजिएगा, अगर इलेक्शन हो जाए नमाजियों बेनमाजियों में, तो बेनमाजी जीत जाए। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? बेनमाजी ज्यादा हैं, बताइए। और हुजूर की तासीर कैसे पूरी हुई, कैसे नजर आई? जब आपने कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, नमाज ना पढ़े? नहीं, उन सहाबा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसके तमाम तकाज़ों को इख्तियार किया। कलमे का जो तकाज़ा है, कलमे का तकाज़ा यह कि झूठ नहीं बोलेंगे। कलमे का तकाज़ा यह है कि सिला रहमी करेंगे, अजीजदारों के साथ बेरहमी का मामला नहीं करेंगे, कतई रहम नहीं करेंगे, सिले रहम करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? माल होगा तो ज़कात देंगे पाई पाई के हिसाब से। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? सूद न खाएंगे न खिलाएंगे, न लेंगे न देंगे। और सहाबा ने क्या कहा? जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा, सारे कलमे के तकाजे पूरे हो गए। एक बात हम आपसे बताएं, शराब एकदम से नहीं हराम हुई।